हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस? मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहाँ पर मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड बेसिकली इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस के थ्रू पढ़ाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आपको कंसेप्ट बहुत ईजिली समझ में आए और आपको एक एक लाइन और एक एक वर्ड का फ्लो माइंड में सेट हो, जिससे कि जब आप लिखना शुरू करें तो उस समय पे आपका कॉन्फिडेंस अप हो, ना कि डाउन। तो कोशिश यही है कि आपको बहुत इजी मेथड से सिखाऊं ताकि आप बहुत अच्छे से शॉर्ट हैंड को सीखें और अपने एग्जाम क्राइटेरिया को फुलफिल करें। आज जो वीडियो है इसमें मैं आपको ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स बताऊंगी। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको आउटलाइंस बताई हुई हैं कि आप उन आउटलाइंस पे कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, आप उन आउटलाइंस को कैसे बताएंगे और उसके लिए मैंने आपको बाई चार्ट बताया हुआ है। ठीक है, आज हम जिस चीज पे वर्क करेंगे वो है ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट। देखिए, खाली शब्दों को तो हमें बनाना नहीं है ना, हमें क्या करना है, उन लेटर्स को ज्वाइन करना है। जब हम लेटर्स को ज्वाइन करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होता है शब्द का फ्लो। ठीक है, तो आप कुछ भी बनाइए, आप दो चीजों को माइंड में बिल्कुल लिख लेंगे कि वो दो चीजें क्या है। पहली चीज फ्लो, ठीक है, और दूसरी चीज एंगल्स। फ्लो हमेशा जब भी कॉन्सोनेंट को मिलाएं तो फ्लो जो है वो शब्दों का आगे जाना चाहिए। आप किसी भी तरह का शब्द मिलाते हैं उसका फ्लो हमेशा आगे जाए। ठीक है, और जो उसका एंगल है वो एज क्लियर एज बने। ठीक है, तो कोशिश कीजिए फ्लो आगे जाना चाहिए और एंगल्स क्लियर बने। फ्लो हमेशा शब्दों का आगे जाना चाहिए। अगर आपकी आउटलाइन शार्प होंगी और आप अपने बनाए हुए शब्दों को शार्पली पढ़ पाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट भी होंगे और शब्दों को बनाने में भी आपको बहुत सहूलियत होगी। तो चलिए देखते हैं, पहले तो एक आउटलुक लेते हैं कि हमने जो स्ट्रोक्स पढ़े हैं वो किस तरह के होते हैं और कौन से अपवर्ड स्ट्रोक हैं, कौन से डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं। पहले हम थोड़ा सा एक आउटलुक इन स्ट्रोक्स का ले लेते हैं, फिर किस कॉन्सोनेंट के साथ में कौन सी आउटलाइन आप मैच करेंगे जिससे कि आपका फ्लो आगे जाए और एंगल्स शार्प बने। तो चलिए क्विक रिव्यू लेते हैं हम अपना। देखिए, जो आपके वर्ड्स हम बनाते हैं उन वर्ड्स में आपका क्या होता है, तीन सेक्शंस होते हैं। ठीक है, ए, बी एंड सी। सबसे पहले हम लिखते हैं अपवर्ड स्ट्रोक। जो अपवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं इन लेटर्स में आपका क्या होता है, वो शब्द आते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। अब ये लेटर्स हैं W, Y, H एंड R। ठीक है, ये वो लेटर्स हैं जो आप नीचे से ऊपर की ओर लिख रहे हैं। तो आपने कैसे लिखा है इनको, W, Y, H एंड R। ये अप स्ट्रोक कहे जाते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन से अपवर्ड स्ट्रोक है। अब हम लेते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में बेसिकली वो लेटर्स आते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाने वाले शब्दों में आपका P, T, ठीक है, मैं मेन बता रही हूँ, फिर वो उनसे इंक्लूडिंग सारे ही आपके आ जाएंगे। तो P, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, PB, TD, J। ठीक है, ये लेटर्स आपके आते हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट चार्ट के SH, ZH, ये भी ऊपर से नीचे आता है। इथ और D, ये भी ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, S और Z, ये भी ऊपर से नीचे को ही आते हैं। तो बेसिकली TB, TD, JJ, SH, ZH, इथ, D, S, Z, F और V। बेसिकली ये लेटर्स ऐसे हैं जो कि ऊपर से नीचे बनाते हैं। ठीक है, अब थर्ड सेक्शन में आते हैं आपकी हॉरिजॉन्टल लेटर्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स।
हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में बेसिकली जो लेटर्स हमारे आते हैं वो हैं हमारे के, गे, एम, एन, एन, जी। कोई और आपको याद आ रहा है जो हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं? और हाँ, ऊपर डाउनवर्ड स्ट्रोक में आर भी आता है आपका, जो डाउनवर्ड आर बनाते हैं ना, उसको भी हम यहाँ प्लेस करते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्ट्रोक कहा जाएगा। और हॉरिजॉन्टल में के, जी, एम, एन और एन, जी, ये जो लेटर्स हैं ये हमारे जो लेटर्स हैं ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो गए। तो अब अगर हम बात करें तो कितने तरह के लेटर्स बनाए हमने? अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। बेसिकली इन लेटर्स पे हमने वर्क किया। ठीक है, अब देखना ये है कि जब ये लेटर्स अदर लेटर्स के साथ में ऐड होंगे तो हमें क्या मैनेज करना है? हमें मैनेज करना है फ्लो और एंगल। मतलब फ्लो आगे को जाना चाहिए कोई भी लेटर जो आप मिलाएं, और एंगल शार्प बनने चाहिए। एंगल शार्प बनने का रीजन ये होता है कि जितने शार्प आपके एंगल्स होंगे उतना ही शार्पली आप उन लेटर्स को पढ़ पाएंगे। तो एंगल शार्प होने का बेसिकली पर्पज ही यही है कि आपने अगर यहाँ पर मैंने पी और के बनाया तो ये एंगल हो गया इसका, जो कि मैं शार्पली डिफाइन करूंगी कि किस तरह से ये बनेगा। मैं इसको ऐसे लिख दूंगी तो क्या आप इसको पढ़ पाएंगे? आई डोंट थिंक सो कि ये लेटर आपके पढ़ने में आएगा। तो कोशिश कीजिए कि लेटर्स के जो एंगल्स हैं वो शार्प बने और क्लियर बने, ताकि आप हर वे में अपने बनाए हुए लेटर को स्टडी कर पाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा कि कौन से आपके अपवर्ड स्ट्रोक्स हैं, कौन से आपके डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं और कौन से आपके हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं। अब हम रूल शुरू करते हैं कि आप इसको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला रूल आपका होता है वो ये कहता है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ बट मैं इसे इरेज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये आप इन रूल्स में अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो रूल्स अपने आप कंटिन्यू हो जाएंगे, रूल्स को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला रूल आपका कहता है कि जब दो लेटर्स मिलाते हैं, मतलब अगर एक हॉरिजॉन्टल एचएस या फिर हम कहें एक डीएस मतलब डाउनवर्ड स्ट्रोक और एक प्लस एचएस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जब मिलते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे मिलाना चाहिए? एक लेटर खत्म हो और उसके जस्ट बाद दूसरे लेटर को ऐड करना चाहिए। ठीक है, पेंसिल को उठाना नहीं चाहिए, आप ऐसा नहीं कहेंगे। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर दो लेटर्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको एक फ्लो में बनाएं, वो जिस एंगल से डिफाइन हो रहे हैं उस एंगल से। पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ से इसको बनाएंगे तो यहाँ भी एक लेटर के खत्म होते ही दूसरा लेटर उसमें ऐड हो जाएगा, पेंसिल को लिफ्ट किए बगैर। तो फर्स्ट रूल कहता है डोंट लिफ्ट द पेंसिल। ठीक है, फर्स्ट यू विल क्रिएट अ कॉन्सोनेंट ज्वाइनिंग एंड आफ्टर दैट यू विल होल्ड दैट पेंसिल। ठीक है, क्या है, अब जब लेटर्स को ड्रॉ करेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखना है डी पी के, ये तीन लेटर हैं तो हमने लिखा डी पी के, यहां पर पेंसिल को नहीं उठाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मुझे लिखना है, अगर आपका लेटर आता है चे गे तो हमने लिखा चे गे, पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, प्रॉपर पेंसिल के साथ ही उसका फ्लो बनाना है। दूसरी चीज एंगल पे फोकस करना है, आप इसको ऐसे नहीं बना सकते। ठीक है, आप इस शब्द को ऐसे नहीं कर सकते, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लेटर्स को ड्रॉ करना है ताकि आपको कंसेप्ट वाइज समझ में आए, क्लियर रहे और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो उस शब्द को पढ़ने में। तो अगर आप चेगे ऐसे बनाएंगे तो क्या आप पढ़ पाएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना हेल्पफुल होगा। अगर एंगल शार्प बन रहे हैं तो आपके लिए लेटर पढ़ना ज्यादा अच्छा हो रहा है, या फिर एंगल पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं तब लेटर को बना रहे हैं तो वो ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है, जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट रूल आपका क्या रहेगा? डोंट लिफ्ट द पेंसिल बिफोर राइटिंग दैट होल वर्ड। तो पेंसिल को प्रॉपर यूज करेंगे और हम जब तक कि लेटर को पूरा बना ना ले पेंसिल को नहीं उठाएंगे। दूसरा रूल हमारा कहता है कि जब एक डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक मिलता है, ठीक है, तो वहां पर एंगल, जैसे कि मैंने लिखा एस एच और एम,
तो हमने लिखा है SH और M। तो यहाँ पर फ्लो का भी ध्यान रखना है, ठीक है, या आप इन लेटर्स को कैसे बनाएंगे। तो पहले में पेंसिल नहीं उठानी है, दूसरी में फ्लो कि लेटर कहाँ पर बन रहे हैं। अभी हम सारे लेटर्स का फ्लो लाइन किया। इसी तरह से अगर मैंने लिखना है मुझे लिखना है DK, तो DK जो शब्द जिस फ्लो में आता है उसी फ्लो में हम उसे बताएंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि डी को अपोजिट कर दिया। अब सपोज शब्द था DKT, तो आप कैसे बनाओगे DKT, ना कि इसको अपोजिट कर दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो शब्द जिस फ्लो में आपने सेट किया ना, इससे पहले जो इतनी प्रैक्टिस की है वो खराब थोड़ी ना करनी है हमने। तो जो शब्द जिस फ्लो में आपने सेट किया है उसी फ्लो में आप उसे ड्रॉ करेंगे, जो कि आपके लिए ज्यादा सही होगा। कभी भी हमारे शब्द अपना फ्लो नहीं बदलेंगे, और जहां बदलेंगे जो कि रेयर जगह पर है वहां पर हम उसको आपको डिफाइन कराएंगे कि आप किस तरह से उसको बनाएं, ठीक है। तो शब्द अपना फ्लो नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट जो आपके आते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन से थे? के, गे, एम, एन और एन, जी। ये लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब ये लेटर्स दूसरे लेटर्स के साथ में मिलते हैं तो उस समय पे बहुत ज्यादा नोटिस रखना चाहिए कि अदर लेटर्स हम किस तरह से बनाएं। तो जैसे अगर ये लेटर्स, मतलब सपोज इनके बाद, इन लेटर्स के बाद कोई भी डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है, DS मतलब डाउनवर्ड स्ट्रोक, तो ये सारे लेटर अबव द लाइन लिखे जाएंगे, ठीक है। तो अबव द लाइन लिखने का मतलब हुआ कि अगर मैंने लिखा KT अबव द लाइन, ठीक है, GP अबव द लाइन, MT, ठीक है, अबव द लाइन, ND अबव द लाइन, ठीक है। अब रीजन क्या है कि हमने इन कॉन्सोनेंट्स को अबव द लाइन लिखा? तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि ये लेटर है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि सारे लेटर्स, मैं ऊपर को बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक का होता है कि वो सारे लेटर्स लाइन पर होते हैं, या हम कहें कि इनको पड़ी हुई लाइन्स अगर हिंदी में बोले तो सभी लाइन पर रहने वाले हैं। तो अगर मैं K और T, ये मेरी लाइन है कॉपी की, ऐसे लिखती हूँ और दूसरी लाइन इसके जस्ट नीचे आ ही रही होगी, तो ये क्या करेगा, ये K और T मैंने लिखा तो इसने यहाँ का स्पेस तो बेकार कर दिया, और नेक्स्ट लाइन का जो स्पेस था वो इसने फिलअप कर दिया, जो कि आपका एक तरह से वेस्टेज ऑफ लाइन हो गई। और जब आप लिखेंगे ना तो वहां पर वो शब्द आपके हैंड का फ्लो स्टॉप कर देगा। तो क्या करना है हमें कि हर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक अबव द लाइन डिफाइन करना है, क्योंकि ये चाहे लाइन पर रहे या लाइन के ऊपर, ये ज्यादा मैटर नहीं करते। तो चाहे KP लिखना है, KD लिखना है, ठीक है, ND लिखना है, कोई भी स्ट्रोक लिखिए, अबव द लाइन लिखिए। तो ये तब है जब इन शब्दों के बाद कोई भी डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है। अब रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर इन्हीं लेटर्स के साथ में, ठीक है, कोई कैसा आ रहा है, अप स्ट्रोक आ रहा है, US मतलब अप स्ट्रोक, तो आप इनको कैसे बनाएंगे? अगर इन लेटर्स के साथ में कोई अप स्ट्रोक आता है तो हम क्या करेंगे, इस लेटर को ऑन द लाइन बनाएंगे। तो जैसे मुझे KR लिखना है तो मैं इसको लाइन से डिफाइन करूंगी, KR, ठीक है। KW लिखना है तो KW, KY, कोई भी आप जरूरी नहीं है K ही लीजिए, हम NY भी लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक मेनली डिफाइन होना है तो NY लिखना है तो कैसे लिखा, NY। तब ये लेटर्स ऑन द लाइन बनेंगे, ठीक है, ना कि अप द लाइन। रीजन क्या था कि इनको बनाने में हमें इस तरह से सहूलियत हो रही थी और ये हमारी लाइन को भी यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये रूल समझ में आ गया होगा कि अगर अप स्ट्रोक है तो वो लाइन पर आ जाएंगे, अगर डाउन स्ट्रोक है तो वो लाइन से ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका रूल है, मतलब फिफ्थ रूल, ये कहता है कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के बाद में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स ही आते हैं तो ये लेटर्स कैसे लिखे जाएंगे, मतलब HS प्लस HS,
तो जैसे लिखना है के, तो ये इसी तरह से लिख दिया जाएगा। जैसे लिखना है के एम, तो के एम, ठीक है। जैसे लिखना है के एन, तो के एन। हल्का सा इसको नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है, हल्का सा। एन के कर्व को डिफाइन करने के लिए हम इसको लिटिल बिट नीचे की ओर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से के एन हम डिफाइन कर देंगे। तो होप ये 5 रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। जल्दी ही नया वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आगे ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स के नए रूल्स आपको क्लियर करूंगी। तब तक के लिए इन रूल्स के साथ कंटिन्यू रहिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ और आपको स्ट्रोक्स और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। वैसे तो होप ये स्ट्रोक्स आपको एक्सप्लेन हो ही गए होंगे। तो वेट फॉर अ न्यू वीडियो एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे।